संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज नई छड़ाला का मंगलाचरण आप लोगों ने सुना, और उसी की दूसरी ढाल में 12वें छंद में निःशंकित अंग का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज के परंपरा के अनुसार एक दृष्टांत के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि जीव के भाव कैसे होते हैं यह समझने का प्रयास कर रहे थे। मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भाव रखना, मनुष्य जन्म में निःशंकित गुण की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और इसके लिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो उदाहरण दिया, उसी उदाहरण के माध्यम से नई छड़ाला में बात रखते हुए आपसे कल कहा गया था, अंजन सम भव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। इतनी सी एक पंक्ति आपको अपने स्मरण में रखना है। एक लाइन तो याद रख सकते हो ना, क्या? अंजन सम भव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। अंजन के समान भव्य जीव को निशंक होना चाहिए। और उसी अंजन की बात करते हुए कल आपको यह बताया गया था कि वह अंजन चोर रानी का हार चुराने के बाद में जब दौड़ता हुआ छुपने के लिए एक स्थान पर पहुंचा, तो वहाँ पर वह एक दृश्य देख रहा था कि एक व्यक्ति एक वृक्ष पर सीका बांधकर उस पर बार बार चढ़ता है और नीचे उतरता है। अंजन उस व्यक्ति के पास भी पहुंचा और उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो उसने अपने बारे में भी बताया और जिससे उसने ये चीज सीखी थी उसके बारे में भी बताया।
कल आपने उन जिनदत्त सेठ के बारे में सुना जिन्होंने देवों को समझाकर उन देवों से ही एक गिफ्ट ले ली थी। और वो गिफ्ट क्या थी? एक विद्या। उन्होंने कोई धन संपदा ग्रहण करने का भाव नहीं किया, अस्त्र शस्त्र लेने का भाव नहीं लिया, किसी भी तरह के और भी धनुर्विद्या आदि विशेष विद्याओं को स्वीकार नहीं किया। देव उन्हें उनके भावों के अनुसार एक विद्या दिए जिसका नाम था आकाशगामिनी विद्या, जो बड़ी बड़ी तपस्या के माध्यम से मुनि महाराज भी कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी रिद्धियों के माध्यम से यह विद्या प्राप्त होती है, जिसे आकाशगामिनी एक रिद्धि भी कहा गया है। 48 रिद्धियों में आकाशगामिनी एक रिद्धि कहा गया। णमो आकाशगामिणम। ऐसी वह आकाश में गमन करने वाली रिद्धि भी होती है और उसकी सिद्धि भी विद्या के माध्यम से हो जाती है। और वह विद्या की सिद्धि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कर रहा हो तो देव भी प्रसन्न होकर के इस तरह की विद्याएं दे करके भी उस व्यक्ति को उन विद्याओं से लाभान्वित करते हैं। जब वह जिनदत्त सेठ ने उन देवों से समाचार किया तो देवों ने उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ ग्रहण करें, आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार के बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने यही आकाशगामिनी विद्या प्रसन्न होकर के उन जिनदत्त सेठ को दे दी। अब जिनदत्त सेठ उस विद्या को लेकर आकाश में गमन करते और आकाश में गमन करते हुए कहां पहुंचते? ऐसी जगहों पर जिन जगहों पर केवल विद्याधर मनुष्य जा सकते हो या देव जा सकते हो, उन जगहों पर पहुंचते। सम्यक दृष्टि जीव अपने पास में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की शक्तियों का, विद्याओं का, ज्ञान का, धन का दुरुपयोग नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा इन सब शक्तियों का सदुपयोग करता है। ये भी एक बात आपको जिनदत्त सेठ से सीखना है। जब आपके पास धन हो जाता है तो धन भी आपके लिए एक विद्या की तरह काम करता है और आप विद्याधर बन जाते हैं। तरह तरह की फ्लाइट बुक करा करके स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा पर निकल जाते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार के कोई निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन करने नहीं जाते। वहाँ तो क्या करने जाते हैं? बोलने लायक भी नहीं है, क्या करने जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं। ठंडी में भी दूर चले गए, गर्मी में भी दूर चले गए, घूमने जा रहे हैं। और घूम करके होटलों में रह करके तरह तरह के व्यंजनों का सेवन करके और तरह तरह के होटलों में रह करके नाच गान करके लौट करके वापस आ जाते हैं और लाखों रुपए व्यर्थ करके चले आते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भी स्विट्जरलैंड और जर्मनी होकर के आए हैं। सुन रहे हो ना? इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिनदत्त सेठ ने जो विद्याएं प्राप्त की, अगर उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई तो वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी नहीं गया। वो सुन रहे हो? वो चाहता तो दुनिया में कहीं भी घूम सकता था। आपको इसीलिए विद्याएं प्राप्त नहीं होती कि आपको जब भी विद्या प्राप्त होगी तो आप उन विद्या का दुरुपयोग करेंगे। आपको थोड़ा सा धन मिल जाता है तो आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो विद्या मिल जाए फिर तो आप यहाँ बैठेंगे क्या? लाल मंदिर आएंगे क्या? मुनि महाराज के प्रवचन सुनेंगे क्या? फिर तो आप 7 स्टार होटलों में घूमेंगे, 5 स्टार भी क्यों कहें। आपकी बुद्धि
में क्या है, ये आपके पास में जो उपलब्धियां हैं उनका आप किस तरह से उपयोग कर रहे हो, इसको देख करके समझना होता है। जिनदत्त सेठ को जब ये विद्या मिली तो उस विद्या से उसने अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी प्रजा को, कोई ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं के सामने से अपना विमान निकाल रहा हूं, उन्हीं को दिखा दिखा करके हम विमान उड़ा करके विद्याओं से आकाश में चलते हुए अपने आप को दिखा करके वाई वाई लूट रहे हैं। सुन रहे हो ना? आपको तो एक गाड़ी भी मिल जाती है ना थोड़ी सी, तो उसको बार बार अपनी गलियों में घुमाते हो, बार बार अपने रिश्तेदारों को दिखाते हो, बार बार अपनी फोटो खींच खींच करके उसको वायरल कराते हो। जिनदत्त सेठ इतनी बड़ी विद्या प्राप्त कर लिया, आकाशगामिनी विद्या, और किसी को कुछ नहीं बताया। कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। रोजाना सुबह जैसे ही होती अपनी द्रव्य सामग्री को सजाता। उसके घर में काम करने वाला वह बटुक सोमदेव था, सोमदत्त, जिसके बारे में कल आपसे कह रहा था। तो वो उसी से कहता कि भाई द्रव्य सामग्री तैयार रखना, सुबह जैसे ही 7 बजेंगे मुझे अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाना है और वहां पर निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन करने के आनंद को हमें प्राप्त करना है, ऐसी तैयारी रखना। सुन रहे हो? बोलो तो, क्या सुन रहे हो? ये सम्यक दृष्टि जीवों के भाव होते हैं। जिनका सम्यक तो निश्चित होता है, वह सुबह उठने के बाद में सबसे पहले क्या देखते हैं? कहां जाना? अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा, आप अपने मन के अंदर जैसे ही सुबह उठ करके ये सोचेंगे कि हमें आज क्या करना, तो कम से कम दिल्ली वासियों को तो इतना सोचना चाहिए कि सुबह उठ करके सबसे पहले कहां जाना? तो लाल मंदिर आना। लाल मंदिर में आकर के भगवान की पूजन करना। ये सदुपयोग रोजाना भी हो सकता है। अगर हमें विद्या मिली है तो उस विद्या के माध्यम से हमारे पास में कारें हैं, गाड़ियां हैं, आकाशगामिनी विद्या यही है आज हमारे लिए। और सम्यक दृष्टि जीव का सबसे पहला भाव क्या होना चाहिए? चलो कुछ आज एक नया अद्भुत दर्शन करने के लिए चलते हैं। अपने जिनालय, अपने मंदिरों में तो हम रोजाना करते ही हैं, लेकिन जब हम अपने से दूर किसी जिनालय में दर्शन करने जाते हैं तो आचार्य कहते हैं इसमें तीर्थ यात्रा का पुण्य भी आपको लगता है। समझ आ रहा है? अगर आप दूर दूर से, अलग अलग कॉलोनियों से यहां पर अपने मंदिरों के दर्शन छोड़ करके यहां मंदिर में दर्शन करने आएंगे, यहां मुनि महाराज के आकर के दर्शन करेंगे, तो आपको जिनदत्त सेठ जैसी फीलिंग आएगी और आपको भी लगेगा कि हम भी चलो कोई बात नहीं, जितनी विद्या है उस विद्या का सदुपयोग तो कर ही रहे हैं। तो जिनदत्त सेठ क्या करते? वह सारे अपने नगर के जिनालयों को छोड़ करके कहां जाते? अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर जिनालय बने हुए हैं। भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन, ये 4 वन हैं बड़े बड़े। 1,00,000 योजन ऊंचा वह सुमेरु पर्वत होता है। और उस सुमेरु पर्वत के इन 4 वनों में चारों ही दिशाओं में एक एक जिनालय बने हुए हैं और हर जिनालय में 108 जिन बिंब हैं। सब उत्कृष्ट अवगाहना वाले जिन बिंब हैं, उनकी वह आराधना करने, पूजा करने के लिए चले जाते हैं। रोजाना थाल सजाते हैं, द्रव्य सजाते हैं, उनकी पूजा करने का भाव बनाते हैं और उन्हीं जिनालयों में बाहर निकल करके जिन वनों में वह पहुंचते हैं, जिन उद्यानों में वह पहुंचते हैं, वहां पर भी उन्हें मुनि महाराज साधना करते हुए, तपस्या करते हुए मिलते हैं। सुन रहे हो? तो वह फिर क्या करते हैं? वह निर्ग्रंथ मुनि महाराज के पास भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज के पास बैठे रहते हैं। कभी कभी कोई महाराज आंख खोल करके कुछ उपदेश भी दे देते हैं,
और कोई महाराज अगर आंख नहीं खोलते हैं तो भी वह केवल दर्शन से ही संतुष्ट होकर के चले आते हैं कि ऐसे दर्शन और किसी को नहीं मिलते, हम जैसे सौभाग्यशाली पुण्यात्माओं को ही मिलते हैं, ऐसा विचार करके अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीवों का काम है। क्या समझ रहे हो? ये कार्य किया जा सकता है। जिनदत्त सेठ के इस कार्य को देख करके सभी सेठ, श्रेष्ठी तो सभी है, जो श्रेष्ठी हैं वही सेठ हैं, सभी अपने आगे श्रेष्ठी ये संबोधन लगाते हैं। और ये सभी श्रेष्ठी अपने अंदर अगर सम्यक दर्शन के भाव की प्राप्ति के लिए इस निशंकित भाव को धारण कर लेते हैं तो उनके लिए ये सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजन, निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करने की भावना से बनती है। समझ में आ रहा है? और जब ये भावना बनती है तो फिर कोई भी व्यक्ति होता है वह अपने किसी भी उत्कृष्ट पदों पर हो तो भी वह अपने भावों को लेकर के, पद तो हमारे अपने ऑफिस के लिए हैं, हमारे अपने जॉब के लिए हैं, लेकिन हमारा अपना आत्मधर्म तो सम्यक दर्शन है जो देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है। ऐसा भाव जब आ जाता है तो कलेक्टर महोदय, आईएएस वगैरह भी सब अपने आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। सुन रहे हो? राहुल भाई बैठे हैं, जबलपुर के हैं और इसी तरह के उत्कृष्ट पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इस तरह का भाव जब आ जाता है तो ये भाव ही अपना भाव है, ये सम्यक दर्शन अपना आत्मा का भाव है ना। ये राजेश हो, ये राहुल हैं, ये सब अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने जगहों पर दे रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब तक ये भाव रहता है कि हाँ हमारा आत्मधर्म क्या, तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति इसी तरह का भाव करता है जैसा जिनदत्त सेठ करते हैं। अब वह भाव जब प्रतिदिन होता है, रोजाना द्रव्य सामग्री बना करके वह सोमदत्त लाता है, तो एक दिन सोमदत्त के मन में आ गया, सेठ जी से पूछता है, सेठ जी आपसे पूछने की हिम्मत तो नहीं है मेरी, क्योंकि आपसे मैं क्यों पूछूं कि आप कहाँ जाते हो, ये आपका अपना निजी कार्य है, लेकिन इतनी अच्छी सामग्री सजवा करके आप ले जाते हो, आप रोजाना जाते हो, अगर आप बुरा ना मानो मुझे भी बता दो आप जाते कहाँ हो, मेरा भी मन होता है आपके साथ चलने का। तो सेठ जी कहते हैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि जो विद्या जिसको मिली है वो विद्या उसी को मिली है। क्या सुन रहे हो? आपको जब कोई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं तो आपके परिवारों को भी मिलती हैं। क्या सुन रहे हो? कोई आपको फ्री टिकट कहीं की मिलती है तो उसमें आपका एक परिवारी जन भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह की सरकारी सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहां पर वह सेठ जी कहते हैं ये विद्या हमको मिली है तो सिर्फ ये हमारे ही काम की है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होता है। अब इस विद्या के साथ हम तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाता हूं। रोजाना नए नए जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी पूजन करके मन में हर्षाता हूं और इसी में मुझे आनंद आता है। तो वह सोमदत्त कहता है आप मुझे साथ में ले नहीं जा सकते, तो हम अगर इच्छा भी करें भावना भी करें तो क्या हमारी ये भावना कभी पूरी हो सकती है कि हम भी ऐसे अकृत्रिम जिनालयों में जाएं? तो सेठ जी कहते हैं हाँ हो तो सकती है। वह देवलोक जो हमें विद्या दे गए थे वो हमें एक बात और बता गए थे कि अगर किसी और को भी ये विद्या चाहिए हो तो उसकी एक विधि है, और वो विधि मैं तुम्हें बता देता हूं। शमशान में जाना, चतुर्दशी हो, कृष्ण पक्ष की डरावनी काली रात हो, और उस रात में
किसी एक ऊंचे साइड पर लगे हुए किसी वृक्ष पर ऊपर एक स्थान बैठने का बनाना और नीचे अनेक तलवारें उसके नीचे गाड़ देना। जहां तुम ऊपर बैठने की जैसे एक टोकरी टाइप का स्थान बन जाता है, उसी को सीका बोलते हैं, उसमें बैठना और नीचे उसके पैनी धारदार तलवारें ऊपर को मुख किए हुए हों, ठीक है। और एक तलवार अपने हाथ में लेकर के उस पर बैठ जाना और णमोकार मंत्र पढ़कर के उन सीके की बंधी हुई रस्सियों को अपने हाथ से काट देना। ऐसा करने से तुम्हें एक विद्या सिद्ध हो जाएगी और नीचे गिरने से पहले ही तुमको वह विद्या अपने हाथ में ले लेगी और फिर तुम्हें आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाने पर तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारा 2.5 द्वीप में गमन संभव हो सकेगा। तो सोमदत्त ने सुन लिया, मन हो गया उसका भी विद्या सिद्ध करने का, और वही सोमदत्त वह विद्या सिद्ध करने के लिए पहुंचा था और उसी जगह पर वह अंजन चोर उसे मिला था। अभी वह सोमदत्त उस अंजन चोर को यही बात सुना रहा है और वह अंजन चोर इस बात को सुनकर के सोमदत्त से कहता है, तुमने तो बहुत बार उठक बैठक लगा ली, तुम्हें हो क्या गया है, तुमने क्यों नहीं ये विद्या सिद्ध की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सीके की रस्सियों को क्या बोलते हुए काटना था? स्वयंभू स्त्रोत, पक्तामण स्त्रोत, नमोकार मंत्र या एक ही भाव स्त्रोत? कल के सवाल का सही उत्तर है विद्युत प्रभ देव को। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।